केतन क्लासेज में स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। यहाँ हम इस वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव करो कि प्रूव डैट रूट 5 इज़ इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है हमें। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ऐसे कंडीशन में देखो हमें ऑलरेडी पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसे ना रैशनल पहले लेट करेंगे कि मान लेते हैं कि ये रैशनल है। लेट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, एक्सरसाइज 1.3। लेट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। इसको हमने एक रैशनल नंबर मान लिया है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो कोई भी रैशनल नंबर को हमें पता है, सो हम रूट 5 को, देखो कोई भी रैशनल नंबर है, हम रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में। ये 9th क्लास में डेफिनेशन था कि रैशनल नंबर क्या होता है ना, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म और a/b फॉर्म, या तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही रैशनल नंबर होता है। तो जब मैंने इसको रैशनल नंबर सपोज किया है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a/b के फॉर्म में। और a और b देखो कैसा, a और b हमें शो कर देना है कि a और b कैसा नंबर है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये जो a और b है ये हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, कितना हो जाता है ये b√5, और इसे करेंगे तो क्या आ जाता है a। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ ना स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, देखो तो जब इसका हम स्क्वायर करें, करके दिखा देते हैं, ये है, इसका स्क्वायर कर दो और यहाँ इसका भी स्क्वायर कर दो। यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये b का होगा, b का स्क्वायर, और रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया a², यहाँ इनटू का साइन होता है। अब देखिए यहाँ एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो ये कहता है कि अगर p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। तो ये जो थ्योरम हमारा 1.3 है, इसका हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो 5 है ये a² को डिवाइड करेगा, तो जो 5 है a को भी ये डिवाइड करेगा। तो लिख देंगे हियर 5 डिवाइड्स a², सो 5 ऑल्सो डिवाइड a। तो अगर 5 डिवाइड करता है a² को, देन 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो a² है ये डिविजिबल है 5 से, और a भी डिविजिबल होगा 5 से। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस a के जगह पे ना पुट करते हैं 5c। नाउ पुट a इज इक्वल टू 5c। अब इस a के जगह पे हम 5c पुट करते हैं। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे यहाँ √3 प्रूव करना है तो 3c पुट करेंगे, अगर √2 प्रूव करना है तो 2c पुट करेंगे, इसी तरीके से। तो a के जगह पे हम 5c पुट कर रहे हैं। अब देखो तो ये हो गया हमारा b² एज इट इज़ इंटू 5, और ये a के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 5c का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाता है, देखो b² इंटू 5, और ये क्या हो जाता है 5 5 जा 25 c², है ना। अब इस 5 से ये 25 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा कंडीशन, इसको हम रिवर्स करके लिख लेते हैं क्या, 5c
स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए, अब फिर से जो है कंडीशन यही बन रहा है ना, सेम कंडीशन आ रहा है यहाँ 5c, यहाँ पे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर। तो यही जो है कंडीशन फिर से हम लिखेंगे अगेन 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ये जो 5 है बी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, है ना। सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड बी। तो जब ये बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बी को भी डिवाइड करेगा बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, ये लिख देना, यहाँ से लिख देना है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देना ज़्यादा बेटर है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि जो 5 है ये बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब आप देखिए, हमने ए और बी क्या लिया था, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होता है कि उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है ना, वो केवल 1 होता है। को प्राइम नंबर का कॉमन सिर्फ 1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने क्या प्रूव कराया कि 5 जो है ए स्क्वायर को ए को डिवाइड कर रहा है, और 5 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो 5 है इसका कॉमन फैक्टर आएगा, ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आएगा। जबकि हमने ए और बी कैसा नंबर लिया था, को प्राइम नंबर, जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन। तो इस गलत धारणा, गलत एजम्पशन की वजह से जो है हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि √5 जो है ये रैशनल नहीं है और इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हम ज़्यादा ये बड़ा स्टेटमेंट नहीं देंगे, आप इतना ही लिख देते हैं, बट इट रिप्रेजेंट्स contradiction hence √5 is an irrational number। पूरा लिख देंगे यहाँ पे नंबर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा प्रूव होता है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। आपके एग्ज़ाम में जो है ज़रूरी नहीं है कि √5 का है, √3 का भी हो सकता है, √2 का भी हो सकता है। मतलब √2, √3 या √5 इन तीनों में से एक क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको बस यहाँ पे ये रिप्लेस करना है √3 या √2 जो भी आएगा, ठीक है ना। और जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 9 है एग्जाम, और ये √2 को भी प्रूव करना है। तो बिल्कुल सेम एज इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो किसी तरह से प्रूव करने में तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रूव करके दे दूंगा उनको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या प्रूव करना है, ये रहा कि प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ओके, तो इसे भी उसी तरीके से करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल। इसको हम रैशनल नंबर जो है लेट कर लेते हैं। तो जब ये रैशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 को मैं लिख सकता हूँ a/b के फॉर्म में, क्योंकि ये रैशनल है। रैशनल को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो इसमें हमें क्या करना है,
ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि √5 जो है ये इरेशनल है और ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि जो ये 3 है और ये जो 2 है, इस सभी इंटीजर्स को हमें उस तरफ ले जाना है। तो देखिए सबसे पहले 3 को ले जाएंगे हम, ये प्लस में है 3 को 2√5 को यहीं रखो, 2√5 यहीं रखो, और ये a/b इस 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ नीचे 1 लेकर इसका एलसीएम भी ले सकते हो। 2√5 b और 1 का एलसीएम होगा b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस, इसको इससे करेंगे 3b। अब हमें इस तरफ क्या है, केवल रूट रखना है, ये √5 रखना है। तो √5 को हम इधर रखते हैं और 2 जो है इस तरफ लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा a माइनस 3b, और ये डिवाइड में आ जाएगा b के साथ 2b। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमें तो ऑलरेडी पता है कि √5 जो है क्या है, इरेशनल है, और उस हिसाब से √5 के इक्वल हमारा ये आ रहा है, तो ये भी जो है इरेशनल होगा, है ना। लेकिन ये क्या है, ये क्या आ रहा है, देखो a हमारा क्या था, इंटीजर, b क्या है, इंटीजर, 3 क्या है, इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर, ये सब हमारा इंटीजर है। और इंटीजर्स जो है वो क्या फॉर्म करता है, रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पर शो करेंगे हियर a माइनस 3b अपॉन 2b इज़ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो √5 है, √5 इज़ √5 विल ऑल्सो बी और रैशनल नंबर। इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये तो हमें पता है कि √5 रैशनल नहीं है, ये रेशनल है, बट इट रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रडिक्शन, हैंस। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन। तो हैंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रूव होता है। तो अब इसका जो बाकी के क्वेश्चन नंबर जो 3 है और 3 के जो पार्ट्स हैं, ये सभी के सभी हमें इसी तरीके से करने हैं, इसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 क्या है, 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे भी हमें 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसे रैशनल लेंगे। लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसे हमने रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया है। अब जब रैशनल नंबर है तो हमें पता है, मैं रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में, a/b, वेयर a और b क्या है, वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि रूट को ना हमें एक तरफ रखना है। ठीक है, रूट को एक तरफ रखना है। तो सबसे पहले देखिए, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं b को 1 से करूं तो कितना हो जाता है, ये b, और √2 को a से करता हूं तो क्या हो जाएगा, a√2। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये जो a है ना, ये यहाँ पे इनटू में है, इधर ले जाइए तो ये डिवाइड में हो जाएगा b के, तो b/a, और इधर क्या बच गया, √2। ठीक है,
अब देखिए, तो b और a ये क्या था हमारा, b और a इंटीजर है या गो प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब b बाय a क्या होगा, एक रैशनल नंबर। और ये अगर एक रैशनल नंबर है तो ये इज इक्वल टू है √2 के, तो √2 भी एक जो है रैशनल नंबर होगा। लेकिन यहीं पे जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाएगा, और ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ किस वजह से, बिकॉज ऑफ आवर रोंग एजम्पशन की वजह से। तो यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं, सिंस A and B are integer, so B by A is a rational number है ना। तो B by A क्या हो गया, रैशनल नंबर। डैट मीन्स या दिस मीन्स जो √2 है, √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब √2 भी रैशनल नंबर हुआ क्योंकि ये इसके इक्वल है ना। लेकिन हमें पता है कि √2 जो है रैशनल तो है नहीं, ये तो इरेशनल है, ठीक है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो लिख देंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट रिप्रेजेंट्स लिखो या सोज भी लिख सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, तो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है ये। यहाँ पे हम इसे 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो 7√5 को हम पहले रैशनल एज्यूम करेंगे। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर ले लिया। सो अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 7√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो b से इसे करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7b√5, और 1 को a से करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट को तो यहीं पर रखेंगे, बाकी को उधर। तो √5 यहीं रखो, और ये जो 7b है ये इसके डिवाइड में, a/7b। अब आप देखिए a और b इंटीजर है, 7b इंटीजर है, तो इसका मतलब ये जो a/7b है ये क्या बनेगा, ये एक रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर अगर ये है तो इसके इज इक्वल टू ये है, तो ये भी एक रैशनल नंबर जो कि कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर देगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ, देखो क्या है, हियर a and b are integers, so a/7b is a rational number, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स √5 is also a rational number।
ये भी एक रैशनल नंबर होगा, बट इट रिप्रेजेंट्स contradiction. So yeah, hence 7√5 is an irrational. इरेशनल लिखो या इरेशनल नंबर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है इसका 1.3 का थर्ड का जो है सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है, ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, ये लास्ट पार्ट। यहाँ पे 6 + √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो वही लेट 6 + √2 इज़ अ रैशनल। सबसे पहले इसको हम रैशनल लेंगे। सो अगर ये रैशनल है तो 6 + √2 को हम लिख सकते हैं क्या, a/b, वेयर a and b आर कोप्राइम नंबर। अब हमें क्या करना है, रूट को एक तरफ रखना है, बाकी को उधर। तो √2 को तो आप यहीं रखिए और 6 को उधर ले जाओ, तो a/b माइनस क्या हो जाएगा 6। अब देखिए a और b इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो गया। आप इसको सोल्व करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो हियर a and b आर, भाई कोप्राइम नंबर और इंटीजर एक ही बात है, कोप्राइम नंबर को इंटीजर भी बोल सकते हैं हम। a and b आर इंटीजर्स। सो अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो a/b -6 है इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। और अगर ये रैशनल नंबर है, इट मीन्स जो ये √2 है, √2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन बट हमें पता है √2 रैशनल नहीं है, इरेशनल है, बट इट रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस जो ये हमारा 6 + √2 है इज़ एन इरेशनल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 1.3 आपको समझाया है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है ये अच्छे से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।